एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जो स्टूडेंट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर पास कर चुके हैं और उन्हें बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो बॉटनी का सिलेबस जानना है तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये मैं आज सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, 2-3 दिन तक सिलेबस डिस्कशन चलेगा। उसके बाद आपको इसी चैनल पे इन सारे जो है क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी शेड्यूल्ड वाइज। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपको अभी तक पता चल गया होगा, अभी तक का जो एनएपी का रूल आया है उसके थ्रू अब आपके हर सब्जेक्ट में टोटल 8 जो है यूनिट्स हैं, उन 8 यूनिट्स को आपको पढ़ना है। अब जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपका बॉटनी का सिलेबस है उसका जो कोर्स टाइटल है वो है आपका फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स। जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके आइडेंटिफिकेशन और उनके एस्थेटिक कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, और अब इसमें हम लोगों ने टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। इन 8 यूनिट्स में आपका जो पहला यूनिट है उस पहले यूनिट में आपको पढ़ना है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये नहीं रहेगा आपका। इसमें आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमिक माइक्रोब्स एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सॉरी, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में। जो टैक्सोनॉमी क्या होती है ये मैंने आपको बताया है या आगे भी बताऊंगी। टैक्सोनॉमी क्या होती है और उनके रिसोर्सेज जो हैं और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे, मतलब नामकरण, जैसे प्लांट्स का जो नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या किसी भी प्लांट का, जैसे सिंघाड़े का ट्रैपा, ये नाम कैसे होता है इसके बारे में। दूसरा यूनिट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। तीसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली फर्स्ट। फोर्थ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली 2। फिफ्थ में आपको मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ना है। सिक्स्थ में टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है। सेवन्थ में कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। और एट्थ में आपको एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि यूनिट्स में जो है किस तरीके से ये चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। अब जैसे पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो है आपको पहले यूनिट में तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें पढ़ना है आपको कि कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आएगा। टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि हर्बेरियम, आपने 12th क्लास में हर्बेरियम जरूर बनाया होगा। फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस, बोटेनिकल गार्डन्स क्या है, फ्लोरा की क्या है, जैसे सिंगल एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, उनके प्रिंसिपल और रूल आईसीएन के थ्रू। रैंक्स एंड नेम्स क्या है, उनकी प्रायोरिटी, बायनॉमियल सिस्टम क्या है, टाइप मेथड क्या है, ऑर्थर क्लासिफिकेशन क्या है, वैलिड पब्लिकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। बात की जाए यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, जिसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल या पॉलीजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने एक दिया था अपना क्लासिफिकेशन, उनके उसके बारे में। एंगुलर एंड प्रेंटल के क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म फाइलोजीन तक क्लासिफिकेशन पढ़ना। टैक्सोनॉमिक एविडेंस पढ़ना फ्रॉम पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा। ठीक, और बात की जाए आगे आपकी यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में, फैमिलीज जो यूनिवर्सिटी द्वारा आपके प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो कुल आपको मिला के मुझे लगता है 13 फैमिलीज पढ़नी होंगी। ठीक है, अप टू 13 फैमिलीज, जैसा जो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है। ठीक है, थोड़ा ये वेरिएशन हो सकता है। इसमें जो है इनकी जो है इम्फेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है। बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन पे रैनन कुलेसी का, मालवेसी का, रूटेसी का, फैबेसी का, मार्टेसी का, कुकुरबिटेसी का, रूबिएसी का, एस्टरेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, एस्कल्पिडिएसी एंड सोलेनेसी, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में भी आपको इसी तरह फैमिलीज़ के बारे में ही पढ़ना है। इसमें कौन कौन सी फैमिली पढ़नी है, इसमें पढ़ना है यूफोरबिएसी, पापरवेसी, स्कारफ्यूलिरेसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, एरिएसी एंड पोएसी, इन फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। बात की जाए यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मॉडर्न ट्रेंड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है फेनेटिक एंड क्लैडिस्टिक अप्रोच के बारे में, ब्रीफ आइडिया ऑफ फेनेटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जैसे मेथड ऑपरेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक यूनिट, क्लैडिस्टिक में कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंड्रोग्राम एंड प्राइमरी एनालिसिस में मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका डेटा एनालिसिस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब बात की जाए यूनिट 6 की, तो इसमें टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में जैसे जीआईएस, मैपिंग ऑफ
मैपिंग जिसमें पैटर्न, फीचर और क्वांटिटीज़ पढ़नी है। उसके बाद से OPO2 0.1 HI1 YLIP के बारे में पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन में। फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर पढ़ना है। डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या है, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी जिसमें डेल्टा इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी पढ़ना है। यूनिट 7 की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि क्लासिफिकेशन इसका, कंप्यूटर जनरेशन, लो मीडियम हाई मीडियम लेवल लैंग्वेज पढ़ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स के बारे में, पर्सनल मिनी और मेन फ्रेम के बारे में, सुपर कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, कब कैरेक्टरिस्टिक और उसके एप्लीकेशन के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, डेटा एंट्री, ग्राफ के बारे में, एग्रीगेट फंक्शन के बारे में, फार्मूलाज, नंबर सिस्टम के बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, कन्वर्जन डिवाइसेस के बारे में, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के बारे में। और लास्ट यूनिट की बात की जाए तो इसमें आपको पढ़ना है एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट की, किसी प्लांट का जो एस्थेटिक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो इसमें आपको एस्थेटिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स जिसमें इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, किस तरीके से प्लांट को जो लिखा जाता है, कोई कोई लैंग्वेज फ्रेंच में होता है, कैसे होता है, पर्सियन, मुगल एंड जापानीज गार्डन्स, ठीक है। फीचर ऑफ गार्डन जिसमें गार्डन वॉल, फेंचिंग, स्टेप, हेज, एजिंग, लॉन, ट्रीज, स्टब्स एंड स्लबरीज, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स, रॉकरी, इन सब के बारे में, फ्लावर बेड्स, स्ट्रॉबेरी बॉर्डर्स, वाटर गार्डन, इनके बारे में पढ़ना है। सम फेमस गार्डन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना, जो बोटेनिकल गार्डन्स इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि लखनऊ में पाया जाता है। कंजर्वेटरी एंड ग्रीन हाउसेस के बारे में, इंडोर गार्डन क्या होता है, रूफ गार्डन क्या होता है, टोपायरी क्या होता है, बॉन्साई प्लांट्स क्या होते हैं, जो बड़े प्लांट्स को छोटे प्लांट में आप देखते हैं। तो ये टोटल यूनिट्स में आपको 8 यूनिट्स में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। सिलेबस समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बनी रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर। थैंक यू एवरीवन।